Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. We are going to start chapter number 5, which is named as computer architecture. First of all, you need to know what is meant by architecture. Basically, architecture is an art of designing the structure of something. किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का फन, इसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो ये एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए हम यूज़र की नीड्स का पता लगा सकते हैं. वी कैन डिफाइन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एज. टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. आज हम कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जिनको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया. वी ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ एन एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट अ कंप्यूटर इज डिजाइंड एंड बिल्ड टू परफॉर्म मशीन ऑपरेशन. नाउ वी हैव टू डिफाइन इंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप्स. इंस्ट्रक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर को बताती है कि व्हाट टू डू. वी कैन से एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग. सीपीयू यूजर्स को बहुत सी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है. अगर इन सारी इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट कर लिया जाए तो एक इंस्ट्रक्शन सेट बन जाता है. वी कैन से द सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सीपीयू इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. CPU provides different types of instructions. First one is data transfer instructions. ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाएं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस. वी कैन से द इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. All CPUs provide different instructions for the transfer of data from and to the memory. CPU हमें instructions provide करते हैं डेटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर मेमोरी से ट्रांसफ़र करने के लिए. A programmer can use these instructions to move data in CPU. अगर कोई प्रोग्रामर डेटा को CPU में मूव करना चाहता है तो इसके लिए भी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया जा सकता है. प्रोग्रामर यूज्ड इंस्ट्रक्शंस टू ब्रिंग डेटा इनटू CPU. नेक्स्ट इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. सबसे पहले हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे. ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाएं उन्हें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है. अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाएं उन्हें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाएं उन्हें हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. मोस्ट CPU provides the basic arithmetic operations of add, subtract, multiply and divide. Logical operations of comparing two numbers, performing, shifting and rotating are common form of logical operations provided by CPU. Next is input output instructions. CPU हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से डेटा रीड भी कर सकते हैं और उसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं. पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं. एवरी CPU प्रोवाइड्स द यूज़र विद ऑपरेशंस ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम अ पेरिफेरल डिवाइस एंड राइटिंग डेटा टू पेरिफेरल डिवाइसेस. वी कैन यूज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बाय इशूइंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस. Next is control transfer instructions. These are the instructions that are used to change the sequence of instructions of a program. अगर हम किसी भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेंगे. All CPUs provide its programmers with control flow operations. Examples include jump and jump Z. Jump Z means jump if 0. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसमें एक स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवा ली, लेकिन हम चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट स्किप हो जाए और हमारा कंट्रोल नेक्स्ट प्रोग्राम पे मूव कर जाए,
तो इसके लिए हम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेंगे। जैसे ही एक स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो कंट्रोल वहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट प्रोग्राम पे चला जाएगा बाय यूजिंग द कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स जितनी भी हमारे प्रोग्राम की होंगी वो स्किप हो जाएंगी। Now we have to learn about instruction format. As you know that an instruction is a statement that tells the computer to do something. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर को बताती है कि अब क्या करना है। But the way an instruction is given is called instruction format. कंप्यूटर हमें बहुत सी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है। We can say it is the function of control unit within CPU to interpret each instruction code and provide necessary control functions. The most common code formats are operand code and address of the operand. Here, operand code specifies the operation to be performed by the computer. These operations may be sub or move. ये वो operations हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब यूज़ कर रहे हैं ऑपरेंड कोड, तो इसका मतलब है कि गिवन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम मूव यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हमने गिवन वैल्यूज़ को मूव करना है। हेयर ऑपरेंड इज़ अ वैल्यू और अ रजिस्टर नंबर। ऑपरेंड यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है जिस पे हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स, वी कैन से इट रिफर्स टू अ लोकेशन इन मेन मेमोरी वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। ये वो वाली लोकेशन है जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होती है, हमारी वैल्यू का एड्रेस है ये। यू कैन सी अ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑन योर स्क्रीन विच कंसिस्ट ऑफ 16 बिट्स। Here we learn different types of instruction formats. First one is zero address instruction format. इस फॉर्मेट में हम कोई भी एड्रेस फील्ड यूज़ नहीं करते। We can say address field is absent in zero address instruction format. A stack organized computer does not use an address field for the instructions add and multiply. The push and pop instruction need an address field to specify the operand. सिर्फ पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूरत होती है किसी एड्रेस फील्ड की, लेकिन अगर हम ऐड और मल्टीप्लाई वाली इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमें सिर्फ एक एड्रेस फील्ड रिक्वायर होती है। इट यूजेज एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल डाटा मैनिपुलेशन, बट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देयर इज़ अ नीड फॉर सेकेंड रजिस्टर। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवीजन का ऑपरेशन यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सेकेंड रजिस्टर की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज़ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम टू एड्रेस फील्ड्स को यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर्स सच एज मूव, ऐड एक्सेट्रा। ईच एड्रेस फील्ड कैन अगेन स्पेसिफाई either a possible register or a memory address. If we talk about three address instruction format, तो हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मेट में हम 3 एड्रेस फील्ड्स यूज़ करते हैं। कंप्यूटर कैन यूज़ ईच एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई प्रोसेसर रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड। ऑपरेंड कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट ऑल्सो हैज़ एन एडवांटेज, शॉर्ट प्रोग्राम व्हेन एवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट बहुत शॉर्ट होता है, तो ये इसका एडवांटेज है क्योंकि इसमें हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। जब भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमारे पास आता है तो वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है। बट इट ऑल्सो हैज़ अ डिसएडवांटेज विच इज़ दैट इट रिक्वायर्स टू मैनी बिट्स। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें 0 और 1 की फॉर्म में, तो इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा बिट्स यूज़ होती हैं। यही इसका डिसएडवांटेज है। नाउ यू हैव टू लर्न ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट. You have to give your best. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.